नमस्कार, मैं राज मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आप लोग बहुत दिनों से जो है इंतजार कर रहे थे कि सीएचएस क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स का एक डिटेल वीडियो सिलेबस के ऊपर आना चाहिए, और इसी के संदर्भ में ये जो वीडियो आपके पास जाने वाला है, जिसमें आपके आर्ट्स और कॉमर्स के जो है पूरा एकदम डिटेल सिलेबस रहेगा। और इस वीडियो के देखने के बाद जो है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है, इससे पहले एक जरूरी बात कर लेते हैं कि अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स या फिर सीएचएस के लिए कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है इस बैच के साथ जोड़ सकते हो, नव संकल्प बैच, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है। और अगर जो आप अभी इसे बाई करते हो, ठीक है, तो आपको 1000 डिस्काउंट के साथ जो अभी आपको 999 में ये बैच मिल जाएगा। और इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एकदम से क्वालिटी जो है एकदम से इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़े। बाकी अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं सीएचएस क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स का डिटेल सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरा स्लाइड बाय स्लाइड जो है आपके पास सिलेबस है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, जो एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है सारा का सारा जो है आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन जो है किस पैटर्न में आएंगे, इन सभी चीजों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि आपसे जो सवाल पूछा जाता है क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स की, तो मैं पूरा बात बता रहा हूँ। इसमें जो आपको टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं ना, तो टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है आपके, चाहे मैं आर्ट्स की बात करूं चाहे वो कॉमर्स की बात करूं, उसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी आप इधर चलोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। ये जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा, चाहे वो आर्ट्स का रहे चाहे कॉमर्स का रहे, इसमें ये चीज आपको पूछते ही जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और हिंदी की बात करें, देखो एक तरफ मैं आर्ट्स का लिख दे रहा हूँ, एक तरफ कॉमर्स का लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी के जो है आपके, कॉमर्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन कॉमर्स में, और आर्ट्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन आर्ट्स में। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश का भी सेम कैटेगरी है। 20 क्वेश्चन जो है आपके आर्ट्स के, 20 क्वेश्चन जो आपके कॉमर्स में, और 15 क्वेश्चन जो है आपके आर्ट्स में पूछे जाएंगे। अगर यहीं पे बात करें मैथमेटिक्स की बात करें ना, तो मैथमेटिक्स में जो है आपके क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे कॉमर्स में, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आते हैं आर्ट्स में। देख लो यहाँ पर से जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इतना बोल सकते हो डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से देखना। और अगर जो आप बात करें इधर हिस्ट्री का, तो केवल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ केवल और केवल यहाँ पे आर्ट्स की बात करो तो 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के, और इधर 15 क्वेश्चन जो है इधर आपको इकोनॉमिक्स के देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इधर जो है, ये मैंने आर्ट्स की बात की है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आर्ट्स वाले सेक्शन की बात की। अगर हम बात करें इधर से कॉमर्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स के आपके 20 क्वेश्चन जो है, सॉलिड 20 के क्वेश्चन जो है आपके, वो कॉमर्स वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो गया ना, इससे आपके 15 क्वेश्चन लगभग, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। बाकी सभी के सभी जो चैप्टर जितने भी मैं बताऊंगा वो आर्ट्स और कॉमर्स सभी में रहेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस था नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की, जो कि मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। ये कॉमर्स के लिए था, ये आर्ट्स के लिए, फिर ये आपके कॉमर्स में पूछे जाते, फिर ये आर्ट्स में, ये फिर कॉमर्स में, फिर ये आर्ट्स में। बाकी मैंने वो ये बात बता दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके, इधर पहले हिंदी का है, फिर इधर इंग्लिश का है। ठीक है, तो हिंदी में हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो हिंदी में आपसे पूछे जाते हैं संधि पूछे जाते हैं, समास पूछे जाते हैं, विभक्ति चिन्ह पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्द भेद या पद परिचय, जिसे आप यहाँ पे जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी टॉपिक्स जो आपके इसमें शामिल रहते हैं शब्द भेद या फिर बोल सकते हो पद भेद में। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। शब्द भंडार, शब्द भंडार में जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द हो गए, इन सभी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिंग वचन कारक से, काल वाच्य से देखने को मिलते हैं। वाक्य और विराम चिन्ह, वाक्य में आपके पूछे जाते हैं जो
वाक्य के प्रकार, जैसे आप जानते होंगे मिश्रित वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, तो इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ण विचार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहीं पे वर्तनी और उच्चारण स्थान जो है, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन, अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहती हैं, विराम चिन्ह रहते हैं। हिंदी साहित्य में जो है ये यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कुछ बुक्स के नाम रहेंगे, पूछा जाएगा ये किनकी पंक्तियां हैं, इसके रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन रहते हैं। गद्यांश एवं पद्यांश से भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपके कॉमर्स में 20 क्वेश्चन और आर्ट्स वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे और टॉपिक्स यही रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन मैंने बताया था, जो 20 क्वेश्चन कॉमर्स में और 15 क्वेश्चन जो आपको आर्ट्स वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। मैं ये दोनों इसलिए एक साथ कवर कर दे रहा हूँ ताकि जो आप बहुत सारे बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का पेपर सेम, एक बच्चा दोनों पेपर देता है। ठीक है, इस वजह से दोनों को मैं कॉमन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखो, अब इंग्लिश में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सभी आपको पहचानने के लिए दिए जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन रहते हैं, टेंस से रहते हैं, वॉइस से रहते हैं, नरेशन से क्वेश्चन रहते हैं, ये सभी फेवरेट टॉपिक्स है। ठीक है, क्लॉज एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रहते हैं, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं, मॉडल्स रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, ये सभी जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अगर जो बोला जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, तो वो वोकैबुलरी से आते हैं। जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में एक और टॉपिक आप ऐड कर लेना, पोएट्री एंड प्रोज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके हिंदी में इधर गद्यांश एवं पद्यांश है, उसी तरह जो आपके पोएट्री एवं प्रोज से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के टॉपिक्स में देख लोगे तो ये आपको मैंने बताया जो क्लास 10th लेवल पे ही सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी के जो चैप्टर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो आपके क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर में, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से आपके प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे, इन सभी से, गुटेनबर्ग से, इन सब से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आता है, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन देश किस अलायंस से जुड़ा हुआ था, ठीक है, किस देश के साथ था, ये सभी क्वेश्चन रहते हैं। फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन रहते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर बुक्स, ये क्वेश्चन भी रहते हैं, जो बताओ महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम था, तो यह सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री वाले सेक्शन की। मैं फिर से बता दूं, हिस्ट्री में जो है आपके, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आर्ट्स में 15 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और कॉमर्स की बात करें तो उसमें 2 से 4 क्वेश्चन जो आपको कॉमर्स से देखने को मिलते हैं, कॉमर्स वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो आगे है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखो तो इसमें भी आपके आर्ट्स में जो है 15 क्वेश्चन, ठीक है, कॉमर्स में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन लेके चलोगे। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। संसाधन और विकास, यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रहता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेड डेटा बुक क्या है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो बताओ इसमें जो है कौन सा क्रॉप जो है किस मौसम में उगाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन। रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कौन सा राज्य जो है किस चीज के उत्पादन में आगे है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आते हैं। लाइफलाइंस एंड नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन से भी क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, ये सभी मेजर टॉपिक्स हैं। और आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना 2025 का, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है। ठीक है, और इसके बाद देख लो, अब पॉलिटिकल साइंस का देख ले। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताया जो आपको आर्ट्स वाले सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन पूरे। और कॉमर्स वाले सेक्शन में वही 2 से 4 क्वेश्चन आपको कॉमर्स वाले में देखने को मिलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस में तो सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग है। ठीक है, इसके बाद है फेडरलिज्म, संघवाद, इससे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट फैक्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति, इसके आधार पर क्या भेदभाव है क्या नहीं है, इन सभी के ऊपर जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से क्वेश्चन है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के क्या परिणाम है, ठीक है, ये हो गया। और पंचायती राज, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो बताओ किसी मुखिया के बनने का क्या उम्र है नहीं है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य है, तो वो सभी क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से रहते हैं और अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। अब है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बारी, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया यहाँ पे जो है आपको बहुत जो है बोल सकते हो फेरबदल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आर्ट्स वाले सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद करो मैंने बताया 15 क्वेश्चन आर्ट्स में, लेकिन वही कॉमर्स में जाके देखोगे तो कॉमर्स में आपको 20 क्वेश्चन जो वो आपको इकोनॉमिक्स से पूरे जो है मिलेंगे, ठीक है। और इधर अगर बात करें तो इसमें लेवल का भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जब आप ये पीवाईक्यू मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप उसमें देखना या फिर आप जाके पीवाईक्यू देखना, तो वहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो क्या डिफरेंस है दोनों के क्वेश्चन पूछने के लेवल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो डेवलपमेंट है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्वेश्चन है, जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से प्रोफेशन प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, कौन से प्रोफेशन जो है सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके प्रभाव क्या है। कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के क्या अधिकार है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जो है यहाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, मनरेगा कब लॉन्च किया गया, मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो उस तरह के सरकारी योजनाएं जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, जैसे हरित क्रांति हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, पिंक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, येलो रेवोल्यूशन किससे क्या संबंधित है, ये सभी क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स, महत्वपूर्ण संगठन और उसका क्या रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंडेक्स और रैंकिंग आती है तो उसके आधार पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी से, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी टाइप्स ने, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो बताओ छिपी बेरोजगारी हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड आरबीआई, यानी आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है, जो आरबीआई का क्या फॉर्मेशन, कब फॉर्मेशन हो नहीं हुआ, इसके गवर्नर क्या है, इसके क्या कार्य हैं, तो इन सभी के ऊपर हमें देखने को, ये सभी हमारे पास टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके बाद मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ना, ये केवल और केवल आर्ट्स वाले सेक्शन के लिए मैंने लिखे हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होगा मैथमेटिक्स के जो है कॉमर्स वाले सेक्शन में जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आर्ट्स वाले में जो है वो 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये 20 क्वेश्चन जो कॉमर्स वालों के लिए है ना, आप अपने क्लास 10th का जो है जाके सब्जेक्ट उठाना, ठीक है। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है आपके उसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आप उसमें जो है ज़्यादातर फोकस करना मेंसुरेशन पे, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। फिर जो है आप जाके वहाँ पे ज्योमेट्री पे फोकस करना, ठीक है, अलजेब्रा पे फोकस करना, ठीक है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन, मतलब आपके जितने भी क्लास 10th के जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी पे फोकस करना है। कॉमर्स वालों के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमर्स में सलाह नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जाके अपने तैयार करके रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे साथ में आपको परसेंटेज या फिर बोल सकते हो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, तो ये भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो है ये जो 4-5 मैंने टॉपिक लिखा है ये केवल और केवल आर्ट्स वाले के लिए है। समय और कार्य से 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। आयु से रिलेटेड, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो बताओ 5 साल पहले राम के पिताजी इतने उम्र के थे, 10 साल के बाद क्या हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, बीजगणित से आते हैं, और एक लिख सकते हो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा सिलेबस जो आपको समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी जो है आप अपने सिलेबस को अच्छे से देख लो और अभी से जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई जाता है। तो आप अपने
जो तैयारी करना चाहते हो तो आप अच्छे से जो है एकदम से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ तैयारी के लिए जुड़ ही सकते हो, जो मैंने बताया आपको नव संकल्प बैच जो हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हो हमारे साथ, और इसमें पूरा आपका सारा का सारा जो है एकदम से अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। बाकी अगर जो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो आप जो है कमेंट जरूर करना, और उसका जल्दी से जो है वीडियो के माध्यम से आपका पास समाधान पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में और क्लास में। सभी को राधे राधे।